वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे इसकी। न्यूट्रिशन, डाइजेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज हम न्यूट्रिशन तक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं इसमें क्या है। इंट्रोडक्शन में है इसमें हमारे पास जो सभी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती है, परफॉर्म करती है लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना हमारे पास, जो लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। जिसमें आएगा हमारे पास जैसे कि वो ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है जी। एक्सक्रीशन, जो अपना फूड लेते हैं उसको एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। देन वी हैव रेस्पिरेशन, सांस लेना, फूड को तोड़ना। सर्कुलेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्ट, ये आएगा हमारे सर्कुलेशन में, ठीक है जी। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism live and perform the job of body maintenance are called life process। तो अब इसमें बोला लाइफ प्रोसेस है क्या? लाइफ प्रोसेस हमारे पास वो है कि जितनी प्रोसेस है ना हमारे पास, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, लिविंग फॉर्म में हमें मदद करते हैं ताकि हम जिंदा रह पाएँ, ठीक है जी। और बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो उन प्रोसेस को हमने बोला है लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारे चैप्टर का भी नेम है। नाउ वी विल डिस्कस सम टर्म्स। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब है ये वह प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है। फूड में हम बोल लेंगे फूड को न्यूट्रिएंट्स लेंगे ना फूड से, तो इसलिए हमने बोला है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जब हम फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर आएगा रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जो हमने फूड से न्यूट्रिएंट लिए उनको तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है किसका? न्यूट्रिएंट को तोड़ने का। रेस्पिरेशन है न्यूट्रिएंट को तोड़ने का प्रोसेस, मगर किसकी मदद से तोड़ेंगे हम? ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है जी। हम ऑक्सीजन की मदद से तोड़ेंगे फूड को, न्यूट्रिएंट को। तो ऑक्सीडेशन की मदद से न्यूट्रिएंट्स तोड़ेंगे और उससे क्या लेंगे हम? एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अभी हम आगे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट और मटेरियल, न्यूट्रिएंट या फिर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। देन वी हैव एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक फ्रॉम बॉडी। बॉडी में हमारे जो टॉक्सिक है ना उसको रिमूव करना। इसमें मेनली आएगा हमारे पास यूरिया, ठीक है जी। अब इसके बाद है हमारे पास न्यूट्रिशन क्या है। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजेशन इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो न्यूट्रिशन क्या है? वह प्रोसेस है जब हम फूड का इंटेक मतलब ईट करना, ठीक है जी। ईटिंग, इंटेक का मतलब है हम अपने माउथ से अंदर लेंगे फूड, और या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट, और क्या करेंगे? उनको अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास आएगा रेस्पिरेशन, ठीक है जी। हमें एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से, न्यूट्रिएंट से। और फिर हमको उन फूड को यूज़ करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेंगे किस चीज़ में? जैसे ग्रोथ में, ठीक है जी। ग्रोथ में यूज़ करते हैं हम फिर उसको, ठीक है। इस तरह से आएगा। फिर है हमारे पास न्यूट्रिशन। हमारे पास ना न्यूट्रिशन
मेनली दो प्रकार की होती हैं, तो आएगा इसमें ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक। अब हेटरोट्रोफिक हमारे पास 3 टाइप के हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। अब इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऑटोट्रोपिक में मेनली हमारे पास क्या आएगा, ग्रीन प्लांट्स आएंगे जो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। हेटरोट्रोफिक जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक के ऊपर। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर या फिर सिंथेसाइज, प्रिपेयर मतलब बनाते हैं अपना खाना खुद, ऑर्गेनिक फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो ऑटोट्रोफ, अभी हमारे पास ऑटो है, ऑटो का मतलब है हमारे पास सेल्फ, ठीक है जी। और ट्रॉफिक है जो ये ट्रॉफिक, इसका मतलब है फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे अपना खाना ये खुद, किसकी मदद से, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो कैसे होता है ऑर्गेनिक, और किसकी मदद से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल के, जिसमें आएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, इनका यूज़ करके बनाते हैं खाना, ठीक है जी। और जो प्रोसेस है उसको क्या बोले हम, फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, जब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस। वो भी कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का यूज़ करते हैं ना, ठीक है जी। देन वी हैव ऑटोट्रोप्स। अब हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोप्स क्या हैं। वो ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स हैं जो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफिक। जो ऑटोट्रोफ क्या है हमारे पास, जिनका न्यूट्रिशन का मोड है ऑटोट्रोफिक, मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, और प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं से किनको मिलता है आगे, ऑटोट्रोफ के बाद हेटरोट्रोफ, हेटरोट्रोफ को भी इनसे ही मिलता है खाना। तो ये कैसे बनाते हैं, दे पोजेस फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है इनके पास, किस लिए, लाइट को ट्रैप करने के लिए, ताकि वो खाना बना सकें। और उसका पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्या है उसका नाम, क्लोरोफिल। अब इसमें एग्जांपल आएगा इसमें ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया और एल्गी। और ये करते कैसे खाना बनाते हैं, ये जो लाइट एनर्जी को ट्रैप तो ये करते हैं, तो ट्रैप करके क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करेंगे केमिकल में, लाइट टू केमिकल, अपना खाना बनाएंगे फिर। ग्रीन प्लांट है इसका एग्जांपल, साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी। ये रहा एल्गी, ये हमारे पास ग्रीन प्लांट्स। देन वी हैव हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रो मतलब कि ये खुद अपना खाना नहीं बनाते, ये डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है जी। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन ऑटोट्रोप और प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये, ऑटोट्रोप या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब आएगा हमारे पास हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स क्या है, हेटरोट्रोप वह ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूट्रिशन का मोड क्या है, हेटरोट्रोफिक। इनको हम और क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूसर से ले रहे हैं ना, अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं, प्रोड्यूसर से, ऑटोट्रोफ से, इसलिए हमने इनको बोला कंज्यूमर। दे लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अगर अब देखो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, नहीं है ना, तो नहीं है तो मतलब ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते। अगर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं है तो ये लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे, तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल में चेंज भी नहीं कर पाते, ठीक है जी। एग्जांपल आ जाएगा इसमें आपका एनिमल
पैरासाइट और ह्यूमन। ये हमारे पास मशरूम, ये पैरासाइट है, ये भी, ये एनिमल्स, ह्यूमन, ये भी पैरासाइट है। अब इसके आगे जो टाइप है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism live on or inside the body of host and derive their food from them. Example: tick, tapeworm, roundworm, cuscuta, leech etc. तो इसका क्या मतलब है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी की बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रहता है ना, तो उसको बोलते हैं हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब होस्ट क्या है हमारे पास? जो ऑर्गेनिज्म है ना, होस्ट क्या होगा? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके ऊपर या फिर जिसके बॉडी के अंदर, ऊपर या फिर बॉडी के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा। किसके लिए रहेगा? फूड के लिए, ताकि उसको अपना फूड मिल सके। और फूड वो कैसे लेगा? जैसे हमारे पास जो होती हैं टिक्स, हमारे बालों में होती हैं, बालों से क्या करती हैं? वो ब्लड को लेती हैं, वहीं से अपनी न्यूट्रिशन लेती हैं ना। तो इस तरह से आएगा ये हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये होती है। और इसमें जैसे राउंड वॉर्म, हुकवॉर्म, ये सारे हमारे कहाँ होते हैं? पेट में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट है हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस न्यूट्रिशन organism depend on dead and decaying organic matter of plant and animal for their food. Example: yeast, fungi, mushroom. सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक में आएगा जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, किसका है डेड और डिकेइंग मैटर? प्लांट या फिर एनिमल का। जैसे कोई इंसान की डेथ हो गई किसी एनिमल की, या फिर प्लांट्स के जो लीव हैं वो झड़ गए, ठीक है, तो उनसे जो अपना खाना लेंगे ना, वो आएंगे हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। एग्जाम्पल: यीस्ट, ये देखो ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं जो फंजाई, ठीक है जी। मशरूम हमारे पास ये भी फंजाई है एक, ये हमारे पास सैप्रोफाइटिक में आएंगी। तो कहने का मतलब है इसमें क्या होगा? डेड और डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जो हमने पीछे पढ़ा था पैरासाइट में, बॉडी के ऊपर या फिर अंदर रहेंगे। इसमें डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करेंगे। देन वी हैव होलोजोइक। होलोजोइक वो न्यूट्रिशन है जिसमें हमारे पास इंजेशन मतलब फूड को खाना, ईटिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेशन। अब जो हमने मतलब कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन, इसमें थोड़ी गलती होगी, यहाँ पे डाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ईजेशन। ईजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। कहने का मतलब है जब हमारे पास ये 5 स्टेप होंगे ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, जिस भी ऑर्गेनिज्म में 5 स्टेप होंगे तो किस में आएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब इंजेशन क्या है? खाना खाएंगे, मुंह से अपने खाना, वो आएगा हमारे पास इंजेशन में। जब हम फूड खाएंगे तो क्या है? उस प्रोसेस का नाम है इंजेशन। देन वी हैव डाइजेशन, फूड टूटना, ठीक है जी। अब फूड टूट गया, तो अगर फूड टूट गया फिर क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब होगा। किस में एब्जॉर्ब? ब्लड वेसल्स वगैरह में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में घुल जाएगा, ठीक है जी। देन वी हैव, अब जो हमने फूड लिया था, अब हम उसका यूज़ कैसे करेंगे? एसिमिलेशन मतलब जो हमने फूड तोड़ के अपना एब्जॉर्ब किया था ब्लड वेसल में, अब हम उसका यूज़ करेंगे, वो आएगा हमारे पास एसिमिलेशन में।
ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस है, इनकी डेफिनेशन आगे बताऊंगा मैं डिटेल में। फिर है हमारे पास आएगा, अब हमने यूज़ कर लिया, अब जो खाना हमारे पास वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसको क्या बोलेंगे, इजेशन। ठीक है जी। और ये पांचों प्रोसेस किस में होंगे हमारे पास, एमीबा में, एनिमल एंड ह्यूमंस में। यहाँ पे आएगा इजेशन, EGESTION, इजेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारे पास, ये देखिए ये रहा, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेकडाउन, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मूवमेंट या एब्जॉर्प्शन, मतलब कि फूड एब्जॉर्ब कर लिया जो हमारे ब्लड या फिर ब्लड वेसल में, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, यूज़ करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इजेशन। नाउ वी विल डू अबाउट, इसमें एक और है हमारे पास, इंसेक्टिवर्स प्लांट क्या होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था फोटोसिंथेटिक प्लांट, जो कि है ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, वो क्या होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज आर प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट को पकड़ते हैं, ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, इनका उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, पिक्चर प्लांट, वीनस ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड कोबरा लिली, कोबरा की तरह है इसका मुंह है, एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो हमने अभी तक हमने क्या किया है, न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमने बोला था यूजफुल सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम फूड। हम फूड खाते क्यों हैं, तो फूड हम खाते हैं क्योंकि हमें उनसे क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमें, किस लिए, एनर्जी के लिए, हमको काम करना होता है, एनर्जी चाहिए, तो हमको क्या खाते हैं, फूड, फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट से हमें मिलेगी एनर्जी। ठीक है जी। यूजफुल सब्सटेंस वी गेट फ्रॉम फूड, मेनली न्यूट्रिएंट्स 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। हमारी हर एक बॉडी पार्ट में किससे मिलकर बना होगा, प्रोटीन, कोई ना कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता ही है। विटामिन एंड मिनरल, प्रोटेक्टिव फूड, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, डिसीज से बचने में मदद करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आंखें कमज़ोर होगी, इसमें विटामिन की कमी है, ये सब प्रोटेक्टिव फूड में आएगा, विटामिन और मिनरल। बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोला हमने प्रोटीन को, क्योंकि इसी से हमें क्या, बॉडी में हमारी प्रोटीन से ही मोस्टली बनी होती है हमारी बॉडी का हर एक पार्ट। फैट एंड मिनरल, एनर्जी गिविंग, फैट और मिनरल क्या देंगे हमें, एनर्जी। तो ये थे हमारे 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हमने पीछे पढ़ा था, ऑटोट्रोफ्स, खुद अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। और क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो किस प्रोसेस से फूड बनाएंगे प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा into complex organic food material glucose C6H12O6 in the presence of photosynthetic pigment that is chlorophyll and sunlight। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, जब हमारे पास ग्रीन प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे जो कि है ग्लूकोज। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और सनलाइट की प्रेजेंस में। उसको क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या करेगा हमारे पास? क्लोरोफिल की ज़रूरत हमें क्यों है? प्लांट्स को मतलब, क्योंकि ये क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और लाइट को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। Then we have equation of photosynthesis. This is important one. तो फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं और न्यूट्रिशन से भी आते हैं। तो इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ किया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाया हमने? प्लांट्स ने क्या बनाया? ग्लूकोज, जिससे इनको क्या मिलेगी? एनर्जी। ये क्या है? फूड है। किसका? प्लांट्स का। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या निकला? ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। इसका इक्वेशन का मतलब क्या है? जब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया और हमें क्या दिया? ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है जी। और वाटर मॉलिक्यूल भी निकले। अब इवेंट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस में? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से क्या करेंगे हम? प्लांट्स सबसे पहले क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मदद से। कन्वर्जन ऑफ लाइट का केमिकल में कन्वर्जन, लाइट को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाना, ठीक है जी। रॉ मटेरियल, किस किस चीज़ की ज़रूरत है? सनलाइट, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। CO2 एंटर थ्रू स्टोमेटा से एंटर होगी और ऑक्सीजन इज रिलीज बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, हमने पीछे इक्वेशन में देखा था, थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। वाटर, वाटर प्लस डिजोल्व मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, phosphorus etc. आर टेकन अप बाय द रूट ऑफ सोयल। वाटर और जो मटेरियल होंगे वो कौन ले लेगा? रूट ले लेंगे सोयल में। अब है हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है हमारे पास? कहाँ होती है? लीफ में। लीफ में भी कौन सा पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी? क्लोरोप्लास्ट। स्मॉल ऑर्गेनली फाउंड इन प्लांट सेल, कंटेन क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या है? छोटी सी ऑर्गेनलीज है जो कि कहाँ होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है जो एब्जॉर्ब करेगा हमारा सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। देन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का सेक्शन है ये। तो इसमें क्या है? लीफ में हमारे पास ये हमारे पास आएगा, ये देखो ये मेन वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट। ये रहा क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ये छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन ये गार्ड सेल हैं, किडनी लाइक शेप, स्टोमेटा। ये एयर सैक प्रेजेंट है इसमें, ये लोअर एपिडर्मिस में आएगा, ठीक है जी। ये लीफ का पार्ट है, ये लीफ में क्या क्या प्रेजेंट है। इसके बाद स्टोमेटा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं जिसको बोलेंगे स्टोमेटा। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू दिस पोर्स। इन पोर्स की मदद से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस
गैसेस का एक्सचेंज होगा। प्लांट क्लोज दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्लोज कर लेंगे इन पोर्स को, इस तरह से होते हैं किडनी शेप। ये क्लोज मतलब ये आपस में इस तरह से आ जाएंगी, और ओपन इस तरह से इनके बीच में गैप्स आ जाएगा ओपन में, और क्लोज में क्लोज हो जाएंगी। और एक कब प्लांट क्या करेगा, इनको क्लोज कर देगा जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। इन पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग किसका फंक्शन है, गार्ड सेल का फंक्शन है। गार्ड सेल swell when water flow in them, causing stromal pore to open। गार्ड सेल फूल जाते हैं जब इनमें पानी क्या होता है, फ्लो करता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमल पोर है जो वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली पोर क्लोज इफ गार्ड सेल श्रिंक। तो पोर क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल हमारे पास श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ना एक तरह से। जब फूलेगा तो क्या होगा, गैप बनेगा और हमारे पास ओपन होगा। अब ये देखो स्ट्रक्चर है जो स्टोमेटा का, और जब श्रिंक होगा तो क्या होगा, हमारे पास बंद। ये हमारे पास ओपन में देखो ये गैप है ना, और क्लोज में क्या है, हमारे पास कोई गैप है नहीं है। इसमें क्या हमारे पास ने दिखाया है ओपन वाला, ओपन में इस तरह से गैप होगा, और स्टोमेटा जब क्लोज हुआ तो गैप नहीं है। ये हमारे पास किडनी की तरह गार्ड सेल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्टोमल पोर ये बड़ा है, स्टोमल पोर। वैक्यूल ये बड़ा सा वैक्यूल है। थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट। एपिडर्मल सेल इनर थिक वॉल। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। नाउ मूविंग टू हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया, न्यूट्रिशन कर लिया और न्यूट्रिएंट्स। तो कल हम करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड लेते हैं, मतलब कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, एमीबा। और हमारे पास फिर है एमीबा के बाद ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है आपका न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपका कोई भी मदद चाहिए हो तो प्लीज़ एक कमेंट, अगर आपको वीडियो में कुछ भी चेंज वगैरह कराना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।